जैन कॉलेज में एडमिशन को लेकर छात्रों ने धांधली का आरोप लगाया। मेरिट लिस्ट में नाम होने के बावजूद छात्रों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। वहीं छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन मनमानी कर रहा है और सीमित सीटों का हवाला दे रहा है। छात्र नेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है और वे प्रशासन से जल्द न्याय और समाधान की मांग कर रहे हैं। हम पैलानी पड़ेरी गांव से आते हैं। बहुत क्या मामला? ये हमारा एडमिशन नहीं दिया जा रहा है और हमारे परसेंटेज अच्छे बने हैं, 79% अच्छे बने हैं और जिनके कम परसेंटेज है उनके एडमिशन हो जा रहे हैं। आप लोग आज कितने लोग यहाँ पे आए होंगे? लगभग 40 कहाँ आए हैं आप? कहाँ आए हैं आप? ADM साहब के पास आए थे और फिर वो उनसे बात भी की थी फ़ोन पे। वो नहीं है, छुट्टी पर है, तो हम DM साहब के पास गए। क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपकी सुनवाई होगी। मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ। क्या मामला क्या था डीएम साहब? दरअसल हमारे कॉलेज में लगातार हर वर्ष धांधली होती है। इस वर्ष भी वही प्रक्रिया उन्होंने अपने जैसी एडमिशन का समय आया चालू कर दिया। दिक्कत ये है कि जब लिस्ट में मेरिट लिस्ट में बच्चे का जिसका नाम होता है, आप उसका भी एडमिशन नहीं कर रहे हैं। आप सीट बढ़ाने के लिए कोई साल भर से इनको प्रक्रिया करनी चाहिए, जब जानते हैं कि हमारे जिले में जनसंख्या बढ़ चुकी है और एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां पर ज्यादा से ज्यादा छात्र एडमिशन लेने के लिए उतारू रहते हैं, क्योंकि इसका नाम सारे छात्रों ने कर रखा है कहीं ना कहीं। तो जब यहाँ पर संख्या बल बढ़ाने की समस्या है तो ये पूरे साल भर लेटर लिख करके ऊपर से लेकर नीचे तक क्यों नहीं बढ़ाने की कोशिश करते, क्यों नहीं मेहनत करते, जबकि प्रिंसिपल साहब को हर साल एडमिशन के लिए एक लेटर दिया जाता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ संख्या बल बढ़ाई जाए। अब इस बार भी वही हाल हुआ। इनने संख्या बल बढ़ाने के लिए कोई छात्रों की संख्या बल बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं करा महाविद्यालय में। अब जब समस्या वही आई कि छात्र ज्यादा हो चुके हैं, एडमिशन के लिए छात्रों की संख्या जो है वहां पर महाविद्यालय में कम है। अब मेन बात यह है कि यहाँ पर जो बच्चों का नाम था, जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम था, वो बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले पा रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन बच्चों का नाम है मेरिट लिस्ट में, उनको 1-2 बार मौका दिया और मौका देने के नाम पर क्या होता है, जब बताया गया कि अखबारों में, सारे मुख्य अखबारों में आपको आर्टिकल निकालना चाहिए, आपको नोटिस भिजवाना चाहिए, किसी अखबार में नहीं आया। एक 8000 ग्रुप का कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए जिसमें से गिनती के छात्र जुड़े हुए। हमारा जिला इतना बड़ा है, आसपास के जिले के लोग यहाँ पर एडमिशन लेने आते हैं, फिर भी आपने जो एक टेलीग्राम में डाल दिया करते हैं और आखिरी जो मेरिट लिस्ट निकली है उसको टेलीग्राम में भी नहीं डाला। अब बहुत सारे छात्र वंचित रह गए, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। जिनका नाम था वो भी वंचित रह गए और जिनका अच्छे परसेंटेज थे, जिनके ज्यादा परसेंटेज वालों का एडमिशन नहीं हुआ, कम परसेंटेज वालों का एडमिशन हो गया। पहले और पहले पाव की प्रक्रिया के अनुसार ये कैसी प्रक्रिया है? इस प्रक्रिया से सिर्फ इसलिए जाहिर होता है कि ये अपने चहेतों को एडमिशन देना चाहते हैं और किसी भी ऐसे व्यक्ति को एडमिशन नहीं देना चाहते हैं जो व्यक्ति जेन्युइन है, जो गरीब, किसान, मजदूर और दिन रात ठेला लगा करके अपने बच्चों को गरीबी से पढ़ा रहा है बुंदेलखंड में रख करके, उसको लिए मेहनत नहीं करना चाहते, सिर्फ ये गरीबों का हक मारेगा। किसके पास आए? आज हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। एडीएम साहब को भी बात करी थी फोन में, सिटी मजिस्ट्रेट भी कॉलेज आए तो उनसे भी लगातार हमारी बात करी। हमारे कार्तिकेय गुप्ता जी है, छात्र नेता है, इनका एडमिशन 62% होकर के जब इनसे बात करेंगे तो बताएंगे इनका परसेंटेज ज्यादा है, इनका एडमिशन नहीं कर रहे हैं। जाने कितने प्रक्रिया में वो कहते हैं कि धांधली है, कहते हैं कि ये लोग जबरदस्ती अपना एडमिशन कराना चाहते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एडीएम साहब हमारे कॉलेज में आएंगे, वो हमारे क्योंकि प्रशासक हैं और ये हमारे मुख्य प्रकाशक है, तो ये जो है कि आएंगे और हमें जानकारी देने का काम करेंगे। और अगर नहीं आते हैं तो हमारी राज्यपाल महोदय से भी दरखास्त होगी और उनको भी हम लोग ज्ञापन दे करके जानकारी देने का काम करेंगे। डीएम मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाने पड़े? डीएम मुर्दाबाद के नारे किस